तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। और क्वेश्चन 10 क्या कह रहा था कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है, तो एक्स वाई के बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम है, वाई जेड के बीच में 3 ओम है, एक्स जेड के बीच में 5 ओम। तो बताओ इस केस में ये जो तीनों रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 क्या होंगे? चलो भाई जो भी होंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो एक्चुअली ये सवाल बताने के पीछे एक छोटा सा रीज़न था कि मैं चाहता था कि आप एक चीज़ सीखो जो बच्चे को जनरली नहीं पता होता, क्या उसके बाद में आते हैं। तो पहले सवाल को ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्स वाई के बीच में, तो अगर आप एक्स और वाई से लोगे तो R1 आ जाएगा, R2, R3 सीरीज़ में आ जाएंगे और R1 उनके पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आप समझते हो। जैसे अगर R1 R2 पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 R1 प्लस R2, यहाँ पर R1 और इधर R2 प्लस R3 पैरेलल में। इसी तरीके से आप R वाई जेड करोगे तो y और z के बीच में करोगे तो ये आ जाएगा R3 R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, सोल्यूशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक्चुअली इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ और ही बता रहा हूँ। ऐसे ही एक्स जेड के बीच में करोगे तो एक्स जेड तो R2 R1 प्लस R3, R1 R3 सीरीज में हो जाएंगे आपके, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इन तीनों की वैल्यू पता है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है। अब बात है कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आप सॉल्व करके देखना। अब सॉल्व करोगे भी तो आपके पास R1 R2 R3 0 हो जाएंगे। कैसे भी सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और आपको भी समझ में आ रहा है अगर तीनों 0 होंगे तो सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली मैं इस सवाल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि ये सवाल सॉल्वेबल ही नहीं है। अगर हो जाए तो आप मुझे बता देना क्वेश्चन से, लेकिन दिक्कत आएगी। तो मैं एक्चुअली इस सवाल के माध्यम से आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था। एक चीज़ होती है स्टार डेल्टा या वाई डेल्टा। ये वाई है, ये डेल्टा। ये होती क्या है समझना ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ें समझना। अगर आपके पास 3 पॉइंट है A B C, इनके बीच में सपोज 3 रजिस्टर है, मान लो X Y Z, ठीक है। और इनफैक्ट इन पॉइंट्स को PQR कर देते हैं। तो आप इसी चीज़ को 3 ब्लू रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस लाल वाले को हटा के 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगा, तो मान लो ये रेजिस्टेंस ABC। तो अगर ये रेजिस्टेंस ABC है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला होगा इसको बोलते हैं डेल्टा 2Y। अब देख लो, मैं इसका मतलब अभी यूँ समझाऊंगा। तो A की वैल्यू आती है, सिंपल है, A की वैल्यू आएगी आपके पास XY डिवाइड बाय तीनों का सम। इस तरह से B भी आप समझ सकते हो, B आएगा इसके आजू बाजू वाले XZ डिवाइड बाय तीनों का सम। ऐसे ही आप C की वैल्यू भी निकाल सकते हो, C की वैल्यू आएगी YZ डिवाइड बाय तीनों का सम। तुम बोलोगे इसका फ़ायदा क्या? तो मैं आपको सीरियसली बताऊँ, इसका बहुत फ़ायदा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। सब व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो बैलेंस्ड हो। लेकिन मैंने अब बना दिया अभी बैलेंस्ड नहीं, क्योंकि 3/3 एक है और 2/5 एक नहीं है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
अब आपको बताना है ए बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो। ठीक है, अब देखो आप इसको जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ जैसे भी करो, लेकिन आप सोचो इन तीनों पॉइंट के बीच में मैंने डेटा थोड़ा सोच समझ के दिया है, ये तीनों 3 3 3 है, इसको आप डेल्टा को वाई से रिप्लेस कर दो। तो क्योंकि ये तीनों 3 है तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस आएंगे ए बी सी तीनों सेम आ जाएंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? दिस इंटू दिस डिवाइड बाई तीनों का सम, इसमें से 1 ओम आ गया। ठीक है, तो इसको आपने y में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तीनों 1 हो गए, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 5 ओम। अब 1 2 ये 1 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। 3 6 का पैरेलल में 2 आ जाता है, तो 1 और 2 आर ए भी कितना आ गया? 3 ओम आ गया। अब सोचो आप इसको जंक्शन लो, लूप लो वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि सॉल्व करोगे तो आपको कितनी दिक्कत पड़ेगी। तो ये एक्चुअली कोई भी सीरीज़ पैरेलल नहीं था, लेकिन इसने इसको सीरीज़ पैरेलल में बदल दिया। अब दूसरा कन्वर्जन करते हैं। ये कन्वर्जन हो गया आपके पास डेल्टा द ट्राइंगल से वाई, और वाई से ट्राइंगल कंजर्वेशन करते हैं। फिर हम दोबारा सॉल्व पे आते हैं। ठीक है, सवाल पे आते हैं। तो ये वाई है, वाई से डेल्टा करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स वाई जेड है और ये रेजिस्टेंस ए बी सी। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसके भीतर ये एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। तो ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। तो ए की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई जेड। समझ लो, ए की वैल्यू निकालनी, तो जो इसके आसपास हैं उनका सम करो, फिर उनका प्रोडक्ट करो और तीसरे से डिवाइड कर दो। सिमिलरली आप बी की वैल्यू देख सकते हो, कितनी होगी बच्चों? एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड बाय वाई। और ऐसे सी की वैल्यू दे सकते हो। सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड बाई एक्स। बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। कई जगह आप इसका यूज़ देख सकते हो, ट्राई कर लेना। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, फिलहाल मैं दोबारा इस सवाल पे आना चाहता हूँ। तो ये जो सीमिंगली इम्पॉसिबल सवाल था, इसको दोबारा बनाते हैं। ए बी सी, पता नहीं क्या डेटा था, लेकिन एक्चुअली वो सर्कल में थे तो मैंने लाइन में कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो क्वेश्चन हम बदल देते हैं, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, सही। ये जो भी 3 रेजिस्टेंस थे आपके ए बी सी के बीच में, मैं दोबारा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। ऐसे 3 रेजिस्टेंस थे एक्स वाई जेड के बीच में, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के बीच में थे। हाँ, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो इनको एक्स वाई जेड बना लेता हूँ, एक्स वाई जेड। या एक काम करते हैं, दोबारा उस सवाल को ही ले आते हैं ना, कि वो दोबारा से बनाए। रुको, तो लो जी, हम सवाल को ही ले। अब देखो, मैं इस सवाल को दोबारा से लिखता हूँ। एक्स वाई जेड, एक्स वाई के बीच में कुछ R1 था, वाई जेड एक्स जेड के बीच में कुछ R2 था, ये R3 था। ठीक है, तो इसको वायर्स को सीधा करने से कोई दिक्कत है। अब ये सवाल सीरियसली आप सॉल्व करके देखना, सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस डेल्टा को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। इन रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब आप समझना, एक्स वाई के बीच का रेजिस्टेंस 2 है, लेकिन आप सोचो जब एक्स वाई को जोड़ोगे तो ये सी किसी काम ही का नहीं। देखो यहाँ पर एक्स वाई को जोड़ोगे तो करंट R2 R3 से जाएगा और R1 से भी जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर एक्स वाई के बीच में सपोज एक बैटरी लगाते हो तो करंट ए बी से जाएगा, सी से नहीं जाएगा, सी खत्म। तो फायदा क्या हो गया बच्चों? आर एक्स वाई केवल ए प्लस बी होगा, जो कि 2 ओम दे रखा है। आर एक्स जेड केवल एक्स जेड
केवल a प्लस सी होगा जो कि 3 दे रखा है, और वाई जेड केवल b प्लस सी होगा जो कितना दे रखा है 5। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं थोड़ा कुछ गलती कर रहा हूँ, आर ए बी, आर एक्स वाई हो जाएगा a प्लस बी 2, आर वाई जेड बी प्लस सी ये 3 है सॉरी, और आर एक्स जेड ए प्लस सी 5। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आप सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल ही इक्वेशन। ए 2 आ जाएगा, ठीक है, बी 0 आ जाएगा, सी 3 आ जाएगा, ठीक। अब चक्कर है वो वैल्यू तो इनकी आ गई, लेकिन हमको तो R1 R2 R3 चाहिए, ठीक है। तो R1 R2 R3 कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपके पास ये हो गए X Y Z, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये 2 ओम है, ये 0 ओम है, प्लेन वायर हो गया, ये 3 ओम है। लेकिन आपको इससे कनेक्ट करना है, तो ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1 R2 R3। तो R1, दिस वाज R2, दिस वाज R3। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, R1 कितना होगा, इन दोनों का सम 2 + 0 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट बाय तीसरा वाला, तो ये 2 ओम आ गया। R2 कितना आएगा? R2 कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 3 है, 2 + 3, 2 × 3, ठीक है, बाय 0, R2 इन्फिनिटी आ गया। और ऐसे ही R3 कितना आएगा? R3 यहाँ लगेगा, तो 0 + 3 प्लस 0 × 3 बाय 2, तो ये 3 ओम आ गया। तो आंसर आ गया, R1 2 ओम है, R2 इन्फिनिटी है, और R3 3 ओम है, ठीक है, 2 3 इन्फिनिटी। अब आप खुद देखो, सपोज आपके पास 2 ओम है, 3 ओम है, इन्फिनाइट, ठीक है। अब आप सोचो, जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो इधर 2 है, इधर इन्फिनिटी है, तो 2, तो सारा करंट 2 में से भाग जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही आप सपोज इन दोनों को कनेक्ट करोगे, तो इधर 3 है, इधर 2 और इन्फिनिटी है, तो ये 3 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, इसको और इसको, तो ये 5 है, तो 5 से सारा करंट जाएगा इन्फिनाइट 0, तो एक बारी 2, एक बार 3 और एक बारी 5, तो आंसर हो गया। और इसके साथ आपको 2 नए कंसेप्ट मिल गए कि स्टार डेल्टा में स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कैसे बनाते हैं, या फिर डेल्टा से वाई और वाई से डेल्टा कैसे बनाते हैं। और सीरियसली कई बार आपके कई सवालों को बहुत आसान बना देता है। ओके बच्चों, बाय।